नमस्ते जी मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो बच्चों। स्टूडेंट्स, क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? तो प्यारे भाई, हम लोग रेलवे एग्जाम्स के लिए बच्चों का पर्सनल फेवरेट टॉपिक एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे हैं, ठीक है ना मेरे भाई। चलिए, तो मैं बता रहा हूं एलसीएम के वो क्वेश्चंस जिनमें एलसीएम शब्द लिखा ही नहीं होता, ठीक है मेरे भाई। जय महाराष्ट्र भाई, ठीक है। जैसे घंटी वाले सवाल आते हैं, है ना, ट्रैफिक लाइट वाले सवाल आते हैं, ये टाइप हमारा चल रहा था, ठीक है बच्चों। ये टाइप अभी रहता है, इसी को करते हैं। सवाल नंबर 63 बताइए। एक शूटिंग रेंज में 3 शूटर अपने अपने टारगेट पर निशाना लगा रहे हैं। एक शूटिंग रेंज में 3 शूटर अपने अपने टारगेट पर निशाना मार रहे हैं। पहले, दूसरे और तीसरे शूटर हर 4 सेकंड, हर 5 सेकंड और 6 सेकंड में एक बार अपने टारगेट पर निशाना लगाते हैं। पहला शूटर हर 4 सेकंड में निशाना लगाता है, दूसरा हर 5 सेकंड में, तीसरा हर 6 सेकंड में एक बार अपने टारगेट पर निशाना लगाते हैं। अगर वे सभी लोग सुबह 10 बजे एक साथ अपने टारगेट पर निशाना लगाते हैं, सुबह 10 बजे, तो वे फिर से एक साथ अपने टारगेट पर कब निशाना लगाएंगे? सब लोग फिर से एक साथ अपने टारगेट पर कब निशाना लगाएंगे, इस सवाल है। देखो कितना सवाल है। एक शूटिंग रेंज में पहला जो शूटर है हर 4 सेकंड में अपने टारगेट पर निशाना लगाता है, दूसरा शूटर हर 5 सेकंड में अपने टारगेट पर निशाना लगाता है, तीसरा हर 6 सेकंड में टारगेट पर निशाना लगाता है। तो कौन सा टाइम होगा जब तीनों शूटर एक साथ अपने टारगेट पे निशाना लगाएंगे? वो होगा इनका एलसीएम, क्योंकि एलसीएम ऐसा समय होगा कि ये तीनों से कटने वाला नंबर मिलेगा, तीनों ठक 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 टारगेट ठोक देंगे। तो इनका एलसीएम क्या आएगा? 4, 5 और 6 का 4 और 5 का 20, 6 में आ रहा है 3, यानी कि 60 सेकंड। 60 सेकंड माने 1 मिनट। तो 1 मिनट के बाद तीनों लोग एक साथ जो है टारगेट पे निशाना लगाएंगे। सुबह अगर 10 बजे एक साथ लगा रहे हैं तो अगली बार लगाएंगे 10:01 पे। ऑप्शन नंबर ए, 10:01 पे तीनों लोग एक साथ निशाना लगाएंगे, ये बताएंगे। सवाल नंबर आपके सामने 64। ये क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर में आया है प्यारे भाई 2024 में। करेंगे, इसका क्या आंसर है। एक ट्रैफिक सिग्नल पर एक लाल बत्ती प्रति मिनट 2 बार और एक हरी बत्ती हर 5 मिनट में 6 बार नियमित अंतराल पर चमकती है। यदि दोनों बत्तियां एक ही समय पर चमकना शुरू करते हैं, दोनों बत्तियां, तो प्रति घंटे कितनी बार एक साथ चमकेंगी? 1 घंटे में दोनों बत्ती कितनी बार एक साथ चमकेंगी, ये टाइम आप लोगों से पूछा है। बताइए प्यारे मित्र, इस सवाल का क्या आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल है, कौन करेगा। देखो, एक ट्रैफिक सिग्नल पर एक रेड बत्ती भी लगी हुई है, लाल बत्ती भी लगी है, ग्रीन कलर की बत्ती भी लगी हुई है। तो आप एक बार बताना, रेड बत्ती हर मिनट में 2 बार चमकती है। 1 मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड, हर 60 सेकंड में 2 बार, यानी कि हर 2 बार चमकती है हर 60 सेकंड में। तो एक बार चमकेगी हर 30 सेकंड में। तो मैं कह सकता हूं कि रेड बत्ती हर 30 सेकंड में एक बार चमकती है। अगर 2 बार चमकती है पर मिनट, है ना, 60 सेकंड में 2 बार, तो हर बार 30 सेकंड के बाद चमकेगी। 30 सेकंड बाद, फिर अगले 30 सेकंड बाद, फिर अगले 30 सेकंड के बाद। ये प्यारे बच्चों, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। हरी बत्ती हर 5 मिनट में 6 बार जो है, हरी बत्ती हर 5 मिनट में 6 बार नियमित अंतराल पर चमकती है। 5 मिनट का मतलब क्या होता है? 5 मिनट का मतलब होता है प्यारे बच्चों, 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 5 मिनट का मतलब 300 सेकंड। तो हरी बत्ती जो है ये 6 बार चमकती है 300 सेकंड में। इसका मतलब ये हरी बत्ती हर बार 50 सेकंड के अंतराल पे चमकती है। ये हरी बत्ती 300 सेकंड में 6 बार चमकी, यानी कि हर 50 सेकंड के अंतराल पे चमकती है, हर 50 सेकंड के। 50 सेकंड बाद, फिर अगले 50 सेकंड बाद, फिर अगले 50 सेकंड बाद, ऐसे। तो पूछा है ये प्रति घंटे कितनी बार एक साथ चमकेगी, यानी कि रेड बत्ती हर 30 सेकंड में एक बार चमकती है, ग्रीन बत्ती हर 50 सेकंड में एक बार चमकते। तो मैंने ये टाइम निकाल लिया प्यारे बच्चों यहां पर
कि रेड बत्ती हर 30 सेकंड में एक बार चमकती है, ग्रीन बत्ती हर 50 सेकंड में एक बार चमकती है। तो कौन सा टाइम होगा जब रेड और ग्रीन बत्ती दोनों एक साथ चमकेंगी? वो क्या समय होगा जब रेड बत्ती और ग्रीन बत्ती दोनों एक साथ चमकेंगी? वो होगा इनका एलसीएम। तो 30 और 50 का एलसीएम आ जाएगा प्यारे बच्चों यहां पर 150 सेकंड। 150 सेकंड का मतलब आ गया प्यारे बच्चों 2.5 मिनट। 150 को 60 से भाग करेंगे 2.5 मिनट, यानी कि यही तो पूछा है, ये दोनों बत्तियां हर 2.5 मिनट में एक साथ चमकेंगी। ये दोनों बत्ती ऐसी हैं जो हर 2.5 मिनट में एक साथ चमकेंगी। तो प्रश्न है पर घंटे कितनी बार एक साथ चमकेंगी? पर घंटे का मतलब 60 मिनट। 60 मिनट में कितनी बार एक साथ चमकेंगी? तो 60 मिनट में एक साथ चमकेंगी। 60 को 2.5 से भाग करेंगे 24 बार। 24 बार। आप कहोगे सर आपने यहां पे +1 नहीं किया, क्योंकि यहां पे ना स्टार्टिंग वाला नहीं है प्यारे बच्चों। ऐसा नहीं है कि दोनों बत्ते एक साथ चमकना जो है शुरू कर, यदि दोनों बत्ते एक ही समय पर चमकना शुरू करती है प्यारे बच्चों, ये वाला शुरू वाला नहीं लेना है यहां पे प्यारे भाई। 1 घंटा स्टार्ट होने के बाद का समय लेना, डी ऑप्शन है। एक लाल बत्ती पर मिनट 2 बार चमकती है प्यारे बच्चों, यानी कि जैसे यहां पे स्टार्ट हुआ था तो ये चमकी और ये चमकी, यानी कि हर 30 सेकंड के अंतराल पर बजती है। 30 सेकंड के बाद फिर 30 सेकंड के बाद चमकती है। दूसरी हर 50 सेकंड में चमकती है ग्रीन वाली। तो प्यारे बच्चों दोनों एक साथ चमकेंगी हर 2.5 मिनट पे। 60 मिनट में कितनी बार एक साथ चमकेंगी? 24 बार। कितना आसान सवाल है। तो देखिए मैं एनटीपीसी भी करवा रहा हूं, आरपीएफ कांस्टेबल का भी सवाल करा रहा हूं, आरपीएफ एसआई भी क्वेश्चंस करा रहा हूं। किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ रहा, जो करा रहा हूं क्लास में। अगर कोई बच्चा क्लास पढ़ लेना उसको खुद से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखिए रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 2025 का क्वेश्चन है, मजा आएगा करके। बनाओ। 2 ऑटोमेटेड लैब मशीन स्टार्ट ए कैलिब्रेशन साइकिल एट द सेम टाइम। मशीन ए कंप्लीट 1 साइकिल एवरी 12 मिनट। मशीन बी कंप्लीट्स 1 साइकिल एवरी 18 मिनट। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितने मिनट के बाद, विल बोथ मशीन कंप्लीट ए साइकिल टुगेदर अगेन, कितने मिनट के बाद दोनों मशीन फिर से एक साथ साइकिल पूरा करेंगी। देखो 2 ऑटोमेटेड लैब मशीन है, वो एक साथ कोई काम कर रही है ना, एक कैलिब्रेशन साइकिल कर रही है। मशीन ए हर 12 मिनट में एक साइकिल पूरा करती है और वही मशीन बी हर 18 मिनट में एक साइकिल पूरा करती है प्यारे बच्चों। तो वो कौन सा समय होगा जब दोनों मशीन फिर से एक साथ साइकिल पूरा करेंगी? वो टाइम होगा इनका एलसीएम। एलसीएम यानी कि 12 और 18 का एलसीएम यानी कि 36 मिनट। सवाल में कहीं भी एलसीएम शब्द नहीं लिखा हुआ प्यारे बच्चों। बिल्कुल हो सकता था बिना सेकंड में कन्वर्ट करके भी यसार्थ। खेमराज चौधरी समझ में आया ना? लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि भाई अगर ये हर 12 सेकंड में जो है साइकिल पूरा करे तो 12 12 12 36 मिनट में पूरा करेगी। दूसरी 18 मिनट में पूरा करते तो 18 + 18 ये भी 36 मिनट में पूरा करेगी। 36 वाले मिनट पे दोनों एक साथ जो है साइकिल पूरा कर देंगी। मजा आया ना? समझे प्यारे बच्चों? चले आगे चलते, ये बताएंगे स्टूडेंट। रेलवे ग्रुप डी के पेपर का सवाल है। कौन कौन बच्चा ग्रुप डी का पेपर देगा आप में से? इस बार ग्रुप डी कौन देगा? एक स्कूल में सुबह 8 बजे 2 घंटियां बजती हैं। एक स्कूल में सुबह 8 बजे 2 घंटियां बजती है एक साथ, टक टक 2 घंटी एक साथ बजी। पहली घंटी हर 30 मिनट के बाद, दूसरी हर 40 मिनट के बाद बजती है। अगर स्कूल दोपहर 2 बजे खत्म होता है, स्कूल 2 बजे खत्म हुआ, तो दिन में कितनी बार घंटियां एक साथ बजती हैं? दिन में कितनी बार घंटी एक साथ बजी? बहुत बढ़िया। एक स्कूल सुबह 8 बजे शुरू होता है, 8 बजे दोनों घंटियां बजती हैं, स्कूल 2 बजे खत्म होता है, यानी कि 8 बजे से 2 बजे तक हो गया प्यारे बच्चों कितना घंटे? 6 घंटे। स्कूल 6 घंटे चलता है प्यारे बच्चों, सुबह 8 बजे से 2 बजे तक। पहली घंटी हर 30 मिनट के बाद बजती है, दूसरी हर 40 मिनट के बाद बजती है। तो पूछा है दिन में कितनी बार घंटियां एक साथ बजती है, तो वो कौन सा टाइम होगा जब दोनों घंटी एक साथ बजेंगे? इनका एलसीएम 30 और 40 का एलसीएम आ गया प्यारे बच्चों 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब 2 घंटे, 2 आवर्स। तो दोनों घंटियां हर 2 घंटे में एक साथ बजेंगी। भाई पहले तो सुबह 8 बजे एक साथ बजेंगी,
फिर 10 बजे एक साथ बजेंगी 2 घंटे बाद, फिर 12 बजे एक साथ बजेंगी, फिर 2 बजे एक साथ बजेंगी। तो 8 बजे से 2 बजे तक यानी कि 4 बार एक साथ बजेंगी, 4 बार। क्या आंसर आएगा? 4 बार। निखित कह रहे हैं हम देंगे सर, लेकिन होगा कब तक? बेटा ये ग्रुप डी का पेपर मैंने पहले बता दिया कि अगले 3 महीने रेलवे कोई पेपर नहीं लेने वाला, वो करवाएगा अगले 3 महीने 2025 के जो CBT 2 हैं, साइको टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, ये कराएगा और अगले 3 महीने केवल फॉर्म भरवाएंगे। आपका जो पेपर होगा 3 महीने बाद ही होगा। जून चला गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर से आपके पेपर शुरू होंगे 2026 के। तो 3 महीने केवल तैयारी करो। 5 बार नहीं आएगा बेटे, 4 बार आएगा ना। कैसी बात कर रहे हैं भाई प्यारे लाल जी? प्यारे लाल, ए ऑप्शन कैसे कह रहे हो आप लोग? 4 आएगा ना प्यारे बच्चों। एक स्कूल में सुबह 8 बजे 2 घंटियां बजती हैं, लिखा है स्कूल में सुबह 8 बजे 2 घंटियां बजी। पहली घंटी हर 30 मिनट में बजती, दूसरे 40 मिनट में। तो ये दोनों घंटी हर 120 मिनट यानी कि 2 घंटे के बाद एक साथ बजेंगे। पहली 8 बजे, फिर 10 बजे, फिर 12 बजे, फिर स्कूल खत्म हो गया 2 बजे। तो 4 बार बजगी ना। ठीक है, आगे चलते ही बताएंगे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आखिरी सवाल इस टाइप का, आखिरी सवाल बताइए। सवाल नंबर 67 इस प्रकार का आखिरी सवाल। आपको अच्छा लगता है कि मैं बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट कराता हूं और रेलवे के हर एग्जाम के सवाल कराता हूं, है ना? चलिए प्यारे बच्चों, एक माली ऑटोमेटिक स्प्रे का इस्तेमाल करके पौधों की 3 लाइनों में पानी देता है। देखो, माली टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है, खुद पानी नहीं लगाता, उसने ऑटोमेटिक स्प्रे लगा दिया, वो स्प्रे अपने आप पानी डालता रहता है। स्प्रे ए हर 12 मिनट में एक्टिव होता है, यानी कि स्प्रे ए हर 12 मिनट में पौधों में पानी डालता है। स्प्रे बी हर 15 मिनट में पौधों में पानी डालता है, और ये स्प्रे सी हर 20 मिनट में पानी डालता है। अगर वे पहली बार सुबह 9:45 पे एक साथ एक्टिवेट होते हैं, तीनों स्प्रे एक साथ सुबह 9:45 पर एक साथ एक्टिवेट होते हैं, तो छठी बार शुरुआती वाली बार सहित, यानी कि स्टार्टिंग का भी काउंट करना है, 9:45 का भी काउंट करना, छठी बार किस समय एक साथ एक्टिवेट होंगे? छठी बार किस समय एक साथ एक्टिवेट होंगे? बताओ बच्चों। देखो प्यारे बच्चों, स्प्रे ए हर 12 मिनट में एक्टिवेट होता है, स्प्रे बी हर 15 मिनट में, स्प्रे सी हर 20 मिनट में। तो कौन सा टाइम होगा प्यारे बच्चों जब तीनों स्प्रे एक साथ एक्टिवेट होंगे? वो टाइम होगा इनका एलसीएम, है ना? बताओ वो कौन सा टाइम होगा जब तीनों स्प्रे पहली बार एक साथ एक्टिवेट होंगे? पहली बार एक साथ एक्टिवेट होंगे। इनका एलसीएम 12, 15 और 20 का एलसीएम आ जाएगा बच्चों 60 मिनट। 60 ही आएगा ना, 60 मिनट यानी कि 1 घंटा। तो ये हर 1 घंटे के बाद तीनों एक साथ एक्टिवेट होंगे। तो पूछा छठी बार कब एक साथ एक्टिवेट होंगे? देखो 9:45 पर एक साथ हो चुके हैं, 9:45 पर सब एक साथ एक्टिवेट हो गए। हमें पूछा छठी बार, यानी कि 5 बार और एक्टिवेट करना है। 5 बार, एक बार तो हो चुके 9:45 पर टिक 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 सबने पानी डाल दिया, 5 बार और एक्टिवेट करना है, तो इसमें 5 घंटा और जोड़ देंगे, हो गया छठी बार। तो 9, 5, 14, 14 का मतलब होता है 2 घंटा, 2 बज गए, मतलब 9, 5, 14 मतलब 2 बज गए, तो 2:45 दोपहर पे ये छठी बार एक साथ एक्टिवेट होंगे, तो 2:45 PM आएगा। अब बताओ बच्चों, कल भी मैंने इस टाइप के सवाल कराए थे घंटी वाले, क्या अब आप पेपर में इस टाइप का सवाल कर लोगे? मुझे बताइए, क्या अब आप परीक्षा में इस टाइप का सवाल कर लोगे? हां या ना मुझे कमेंट में करके बताएं, क्योंकि अब मैं बताने वाला हूं आपको एलसीएम का आखिरी टाइप, है ना? एलसीएम का आखिरी टाइप, एलसीएम खत्म फिर एचसीएफ शुरू करेंगे। आखिरी टाइप मेरे प्यारे भाई, चलिए ये टाइप बहुत ही तगड़ा है, बहुत मजेदार है। 2 सवाल कराऊंगा, दोनों ही 2021 के रेलवे के एग्जाम्स में आए हैं, दोनों बहुत शानदार है। देखो एलसीएम की परिभाषा क्या है?
एलसीएम मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से एग्जैक्टली डिवाइड होती है, एलसीएम कहलाती है। आपको परिभाषा तो पता है, लेकिन क्या आप इस परिभाषा पे बेस सवाल कर पाओगे? चलिए, सवाल नंबर है स्टूडेंट आपके सामने 68। आइए प्यारे बच्चों, क्या है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। रेलवे ग्रुप डी जो हुआ था 2022 में, उसका सवाल है। चलिए, इफ द एलसीएम ऑफ फर्स्ट 110 नेचुरल नंबर इज एन, प्रथम 110 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम एन है, तो सवाल आपसे पूछा है फाइंड द एलसीएम ऑफ फर्स्ट 115 नेचुरल नंबर। पहली 115 नेचुरल नंबर का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ABCD करके आपके सामने 4 ऑप्शन है। मैं भी तो देखूं कौन बच्चा इस सवाल को करके बताएगा। सवाल में जो आपको दिया है ना मेरे भाई, सवाल में आपको दिया है कि भाई फर्स्ट 110 नेचुरल नंबर का एलसीएम एन है, यानी कि 1 2 3 नेचुरल नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कहां तक? 110 तक। 1 से लेके 110 तक की संख्याएं अगर लिखी जाएं, उनका एलसीएम एन है। पूछ ये रहा है कि बताओ प्यारे बच्चों, फिर 1 से लेके 115 तक, फर्स्ट 115 नेचुरल नंबर का एलसीएम क्या होगा? यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 डॉट, कहां तक? 115 तक। इनका एलसीएम क्या होगा प्यारे बच्चों, ये बताओ। देखो, जब मैं आपसे कहता हूं एलसीएम, 1 से लेके 110 तक की संख्याओं का एलसीएम एन है, यानी कि एन के अंदर 1 से लेके 110 तक हर संख्या आती है। भाई एन के अंदर 1 से लेके 110 तक हर संख्या आती है। मुझे जो आंसर बताना है एन के ही टर्म में बताना है प्यारे बच्चों। हमें 1 से लेके 115 तक की संख्याओं का एलसीएम निकालना है। अब आप एक बताओ, मुझे बात पता है कि अगर 1 से लेके 110 तक की संख्याओं का एलसीएम एन है, हमें पता है 1 से लेके 110 तक की संख्याओं का एलसीएम तो एन है ही। मुझे केवल ये देखना कि एक्स्ट्रा क्या आया। 110 के बाद 111, 112, 113, 114, 115, ये एक्स्ट्रा आया है। हमें इनका एलसीएम और निकालना पड़ेगा। इनका एलसीएम, ये संख्याएं भी और लानी पड़ेंगी। यहां पे है कि नहीं? बहुत सारे बच्चों को लग रहा है कि इसका आंसर ए ऑप्शन है, जो गलत है। ध्यान से सुनिएगा प्यारे बच्चों। भाई 1 से लेके 110 तक की संख्याओं का एलसीएम एन है, हमें निकालना 1 से लेके 115 तक। अब 110 के बाद देखते हैं 111, 110 के बाद आएगा 111। मैं आपको बता चुका हूं 111 स्पेशल नंबर है। 111 होता है 37 तिया 111, 111 होता है 37 तिया 111। जब मैं 1 से लेके 110 तक की संख्याएं लिखता हूं, तो यहां 3 भी आ चुका है और बीच में कहीं 37 भी आ गया होगा। जब मैं 1 से लेके 110 तक की संख्याओं का एलसीएम निकालूंगा, तो 1 से लेके 110 के बीच में 3 भी आ गया और 37 भी आ गया, और 37 तिहाई होता है 111। यानी कि 1 से लेके 110 के एलसीएम में ऑलरेडी 111 आता है। 1 से लेके 110 के एलसीएम में ऑलरेडी 111 आता है, आगे हो चुका ये। फिर हुआ 112। 112 क्या होता है प्यारे बच्चों? 112 होता है 16 सत्ते 112। आप बोलोगे हाँ जी सर। जब मैं 1 से लेके 110 तक की संख्याओं का एलसीएम निकालता हूं, तो 7 भी आता है, 16 भी आता है। यानी कि 1 से लेके 110 तक की संख्याओं के एलसीएम में ऑलरेडी 112 आ चुका है। 1 से लेके 110 तक के एलसीएम में ऑलरेडी संख्या 112 आ चुकी है, कि 112 का मतलब है 7 गुणा 16। यहां 7 भी आ गया, 16 भी आ गया है। समझे ना बच्चे? अब आया 113। 113 प्यारे बच्चों, क्या 1 से लेके 110 तक के एलसीएम में 113 आता है? नहीं, 113 एक प्राइम नंबर है। 113 एक प्राइम नंबर है। 113 एक प्राइम नंबर है, सड़ा हुआ नंबर। आपने देखा किसी पहाड़े में 113 नहीं आता होगा। 113 का मतलब 113 गुणा 1। 1 से लेके 110 तक का एलसीएम एन है। 1 से लेके 110 के बीच में 113 आता ही नहीं है, इसलिए यहां 113 से गुणा करनी पड़ेगी प्यारे बच्चों। अब 113 भी आ गया।
आ गया। अब देखते हैं यहां 114। 114 क्या होता है प्यारे बच्चों बताओ? 114 होता है 19 छिक्का 114। तो 1 से लेके 110 के एलसीएम में 19 भी आ गया और 6 भी आ गया। भाई 1 से लेके 110 तक 19 भी आ गया, 6 भी आ गया, 114 भी आ चुका है मतलब। अब बचा आखिरी 115। 115 भी बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं। 115 के 5 से नहीं कट रहा, 23 पंजे 115। जब मैं 1 से लेके 110 तक की संख्याओं का एलसीएम लिखता हूं तो 23 भी आ गया, इनके बीच में 5 भी आ गया, ये भी ऑलरेडी आ चुका है, 115 भी ऑलरेडी आ चुका है, केवल 113 नहीं आया था, उससे गुणा कर दी तो 1 से लेके 115 तक की संख्याओं का एलसीएम आ गया 113n। ये आंसर है। बताओ समझ में आया कि नहीं? जो डी ऑप्शन कह रहे हैं बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। 111 का मतलब 37 दिया होता है, 37 और 3 ऑलरेडी 1 से 110 के बीच में आ गया। केशव मॉर्निंग में 11 बजे क्लास होती है बेटा डेली। अगर सब बच्चों को यह सवाल समझ में आया है तो कमेंट में यस लिख दो, यस सर। ठीक है, अगर सब बच्चों को यह सवाल समझ में आया तो कमेंट में यस लिख दीजिए, यस सर। ओके, कितना अच्छा सवाल है। आखिरी सवाल करेंगे प्यारे बच्चों हमारी एलसीएम की शीट का। शीट अपलोड हो चुकी है आपके बैच में। चलिए प्यारे बच्चों आखिरी सवाल, फिर हम शुरू करेंगे एचसीएफ। चलिए 48, 88 और एक और नंबर एक्स है, उनका एलसीएम 4772 है। एक्स का मान ज्ञात कीजिए। सवाल क्या है सचिन? 48, 88 और एक नंबर और है एक्स जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता। इनका एलसीएम है, क्या है इनका एलसीएम प्यारे बच्चे? 4752 है। तो आपसे पूछा है एक्स का मान क्या है। मेरी बात बहुत गौर से और बहुत दिमाग लगा के सुनिएगा, आपको मजा आएगा, आनंद आएगा प्यारे बच्चे। 48, 88 और एक्स का एलसीएम 4772 है। आप बताओ, मेरे पास 4 ऑप्शन दिए ना। आप बताओ अगर इन तीनों संख्याओं का एलसीएम 4752 है तो एक्स का मान, एलसीएम मतलब क्या है? संख्याओं का मल्टीपल। ये एलसीएम ऐसा है जो 48 से भी कटेगा और 88 से भी, एक्स से भी कटेगा। यानी कि एक्स क्या है? ये एक्स क्या है? 4752 का एक फैक्टर होगा। भाई एक्स का मान जो भी होगा, जो भी एक्स का मान होगा वो क्या होना चाहिए? 4752 का एक फैक्टर होना चाहिए, है कि नहीं सचिन? बताओ 4752 क्या 202 से कटता है? 202 से, 202 यानी कि 101। ये नंबर 101 से कटने वाला है ही नहीं, ये नंबर 202 से कटेगा ही नहीं। 202 का मतलब ये नंबर 101 से ही नहीं कटता। 101 से कौन नंबर कटता है? जो ऐसा लिखा हुआ हो। 307 क्या नंबर 307 से कटता है प्यारे बच्चों? देखो 307 एकम 307, कितना बच गया फिर यहां पे? 168, 1682। क्या 307 पंजे नहीं कटा? 307 से भी ये नंबर नहीं कट रहा, समझे ना प्यारे बच्चों? क्या बचा? 123 से कट रहा। क्या 123 चौका 492, 123 तिया कर लेते 369। कितना बच जाएगा फिर आपका? 106, 1062। फिर 123 कट रहा है, 12 सत्ते 84, 12 अट्टे 96, नहीं कट रहा। यानी कि नंबर 1 2 3 से भी नहीं कट रहा। तो क्या आंसर बचा? 216। समझे ना मेरे भाई? क्योंकि ये इन तीनों संख्याओं का एलसीएम 4752 है। एलसीएम मतलब संख्याओं का मल्टीपल, संख्याओं का मल्टीपल। तो संख्या जो होगी, एक्स का मान जो भी होगा 4752 का एक फैक्टर होगा। 4752 से एक ही नंबर कट रहा है 216। यही क्या है? आंसर है ना बच्चे? तो इस सवाल आपको ऑप्शन से ही करना था, झंझट में नहीं पड़ना है। इसी के साथ प्यारे दोस्ते खत्म होता है। आगे चलेंगे, एलसीएम की शीट समाप्त। 2 शीट 3 है इस चैप्टर में। अब आएगा आपके सामने एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस शीट में एचसीएफ की दूसरी शीट है। इस शीट में एचसीएफ का भी कॉन्सेप्ट है और एलसीएम एचसीएफ के मिक्स्ड सवाल भी हैं।
समझे ना प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले हम समझते, जैसे आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पता ही है, सबसे पहले हम समझेंगे कि भैया HCF की परिभाषा क्या है, ये मैंने पीपीटी बनाई है, कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे HCF निकालते हैं, फिर हम क्या करेंगे उस पर बेस्ड क्वेश्चंस। समझे? तो चलिए सबसे पहले समझते हैं HCF। क्या लिखा हुआ है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या लिखा हुआ प्यारे बच्चों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसका एक नाम और होता है, HCF को हम कह देते हैं GCD। क्या बोल देते हैं? GCD। एक नाम और है जिसे कहते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ही बात है। शॉर्ट में क्या बोलते हैं इनको? HCF। समझ में आया प्यारे बच्चों? यहां शब्द लगा हुआ है क्या? फैक्टर। फैक्टर मतलब संख्याओं का बच्चा, मल्टीपल मतलब संख्याओं का पापा। फर्क देखिएगा। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को एग्जैक्ट डिवाइड करती है, कंप्लीटली डिवाइड करती है, उनका HCF कहलाती है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है, कंप्लीटली डिवाइड करती है, वह उनका HCF कहलाती है। समझ में आया? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं में से सभी को एग्जैक्ट डिवाइड करती है, उनका HCF कहलाती है। ये आपको ना परिभाषा मजाक लगता होगा कि ये तो बचपन में पढ़ लिए। मजाक नहीं है मेरे भाई, बहुत सीरियस बातें हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान सुनिएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने दो संख्या लिखता हूं, 40 और 72। एग्जाम्पल के लिए प्यारे बच्चों मैंने आपके सामने लिखा 40 और 72 है बच्चों। तो सबसे पहले आप ये समझो, फैक्टर्स या हिंदी में क्या कहते हैं? गुणनखंड। फैक्टर्स क्या होता है? फैक्टर्स क्या होता है प्यारे बच्चों? सबसे पहले तो आप ये समझिए, मैंने आपके सामने दो संख्या लिखी एग्जाम्पल के लिए 40 और 72। तो 40 के फैक्टर्स क्या हैं? 40 के फैक्टर्स का मतलब 40 किन किन संख्याओं से डिवाइड होता है। 40 1 से डिवाइड होगा, 2 से भाग होगा, 40 3 से भाग नहीं होगा। 40 को 3 से भाग करेंगे 13 3 39, शेषफल क्या आ जाएगा? 1। डिवाइड होने का मतलब है, कंप्लीटली डिवाइड होने का मतलब है कि डिवाइड करने पर शेषफल 0 आए। समझ में ना? तो 40 का फैक्टर 3 नहीं है, इसलिए 3 नहीं लिखा। 40 4 से डिवाइड होता है, 5 से भाग होता है, 8 से भाग होता है, 40 10 से भाग होता है, 20 से भाग होता है और 40 से भाग होता है। अब 40 से बड़ी संख्या से थोड़ा ना भाग होगा। सबको बात समझ में आई? तो ये सब 40 के फैक्टर्स हैं। देखने की बात है कि किसी भी संख्या के बालक लिमिटेड हो सकते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं? लिमिटेड। ऐसा नहीं कि 40 के फैक्टर करोड़ों होंगे। 40 के मल्टीपल्स अनंत है। 40 80 120 है ना, 160 240, ये क्या है? 40 के मल्टीपल, ये अनंत होते हैं, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन 40 के जो फैक्टर्स हैं वो लिमिटेड होते हैं। किसी भी संख्या का हमेशा एक फैक्टर 1 होता है और वो संख्या खुद भी एक खुद का फैक्टर होती है ना। हर संख्या 1 से और खुद से डिवाइड होती है। ठीक है, तो ये 40 के फैक्टर्स लिखे हुए हैं। ऐसे ही 72 के फैक्टर्स क्या हैं? 72 के गुणनखंड क्या है? 72 1 से भाग होता है, 2 से भाग होता है, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 9 8 72, 12 6 72, 18 4 72, 24 3 72, 36 दूनी 72, 72 1 72। ये सब क्या है? 72 के फैक्टर हैं। तो 40 और 72 के फैक्टर्स लिखे हुए हैं कि नहीं बच्चों? अब आप मुझे बताओ, वो कौन कौन सी संख्याएं कॉमन, वो कौन सी कॉमन संख्याएं हैं जो 40 को भी डिवाइड कर रही हैं और 72 को भी डिवाइड कर रही हैं? वो कौन सी संख्याएं प्यारे बच्चों जो 40 को भी डिवाइड कर रही हैं, 72 को भी डिवाइड कर रही हैं? तो ऐसी संख्याएं हैं 1 देखो 40 को भी डिवाइड कर रहा है और 72 को भी। उसके बाद है 2 40 को भी डिवाइड करता है, 2 72 को भी। उसके बाद है 4 40 का भी फैक्टर है और 72 का भी। उसके बाद क्या है प्यारे बच्चों? 8 40 का भी फैक्टर है और 72 का भी। तो ये 40 और 72 के क्या आगे? कॉमन फैक्टर्स। ये वो संख्याएं हैं जो 40 और 72 दोनों को डिवाइड करती हैं, कॉमन डिवाइड करती है ना। 40 और 72 के कॉमन फैक्टर्स हैं। इन सब में
इन सब में सबसे बड़ा फैक्टर कौन सा है? 8। यानी कि सबसे बड़ी वो संख्या 40 और 72 में, 40 और 72 में सबसे बड़ा वो कॉमन फैक्टर जो 40 और 72 दोनों को डिवाइड करता हो वो कौन सा है? 8। इसलिए 40 और 72 का प्यारे बच्चों HCF है 8। 40 और 72 का HCF कितना है? 8। सबको मेरी बात समझ में आ गई? तो ये HCF की परिभाषा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को एग्जैक्ट डिवाइड करती है उनका HCF कहलाती है। समझे मेरे भाई? कोई तकलीफ? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को एग्जैक्ट डिवाइड करती है उनका HCF कहलाती है। तो यहां 40 और 72 में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर 8 ही है जो 40 को भी डिवाइड कर रहा है और 72 को भी डिवाइड कर रहा है। तो 40 और 72 का HCF है 8। समझ में आया प्यारे बच्चों? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल समझ में आया। कोई तकलीफ? नेक्स्ट आगे सुनिएगा मेरे भाई। जब मैं कहता हूं कि 40 और 72 का HCF 8 है तो 40 और 72 में जो सबसे बड़ी कॉमन चीज है वो क्या है? 8। क्या है प्यारे बच्चों? 8। ध्यान से सुनिएगा। 40 का मतलब क्या होता है? 8 पंजे 40। 72 का मतलब क्या होता है? 8 नाम 72। तो आप देखना गौर से, 40 और 72 में जो सबसे बड़ी कॉमन संख्या है वो 8 है। तो अगर 40 72 में से 8 खींच लिया जाए बाहर, 40 72 में से 8 खींच लिया जाए तो 40 में क्या बचेगा? 5। और 72 में क्या बचेगा? 9। इनमें कुछ कॉमन दिखेगा क्या? इनमें 5 और 9 में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? क्योंकि 40 और 72 में सबसे बड़ी कॉमन संख्या 8 तो आपने खींच के बाहर निकाल ली, तो जो बचा 5 और 9 इसमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। यानी कि ये आपस में क्या होंगे? को प्राइम होंगे, सहभाज्य होंगे। यानी कि 5 और 9 इनका HCF क्या होगा? 1 होगा। यही बात आपको समझनी है प्यारे बच्चों कि 40 और 72 में सबसे बड़ी कॉमन चीज क्या है? 8। अगर 40 72 में से 8 खींच के कॉमन निकाल लिया जाए तो जो बचेगा 5 और 9, ये आपस में क्या होंगे प्यारे बच्चों? को प्राइम होंगे। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा, सह अभाज्य होंगे। सबको मेरी बात समझ में आ गई है ना? तो अगर संख्याओं के HCF को बाहर निकाल लिया जाए संख्याओं में से तो बचे माल जो हैं वो आपस में को प्राइम होते हैं। समझ में आया प्यारे बच्चों? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अगर मैं इन दोनों संख्याओं का रेशियो लूंगा, 40 और 72 का रेशियो लूंगा, तो 40 और 72 का HCF क्या है? 8। तो ये 40 और 72 8 से कट जाएगा तो रेशियो क्या आएगा? 5 रेशियो 8 पंजे 40, 8 नाम 72। संख्याओं का अनुपात क्या आएगा? 5 रेशियो 9। यानी कि जो को प्राइम माल है 5 और 9, यही क्या आ जाएगा? संख्याओं का HCF बाहर निकालो, जो बचा है वही क्या आ जाएगा? संख्याओं का रेशियो। सबको मेरी बात समझ में आ गई है? कोई तकलीफ? किसी को कोई डाउट? तो सबको क्लियर हुआ प्यारे बच्चों कि HCF क्या होता है? HCF यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को एग्जैक्ट डिवाइड करती है वो उनका HCF कहलाती है। मजा आया है सचिन? मजा आया ना प्यारे बच्चों? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, मजा आया है। चलिए अब ध्यान सुनिएगा इसी बात को। ये तो मैंने एग्जांपल दिया है ना, मैथमेटिक्स से लिखते हैं। माना दो संख्याओं का HCF H है ना। हमने मान लिया कि माना दो संख्याओं का HCF H है। अगर दो संख्याओं का HCF H है प्यारे बच्चों, तो मुझे बताओ संख्याएं क्या होंगी? जैसे मैं कह रहा हूं कि 40 और 72 का HCF कितना है सचिन? 8। मैंने आपको दिखाया कि 40 और 72 का HCF 8 है। तो ये दोनों संख्याएं 40 और 72 8 से कटने वाली होंगी। 40 क्या? 8 का मल्टीपल 8 पंजे 40। 72 क्या? 8 का मल्टीपल 8 नाम 72 है कि नहीं? तो जब मैं आपसे कहता हूं 40 72 का HCF 8 है, तो दोनों संख्याएं 40 भी 72 भी 8 से कटने वाली हैं। 8 का क्या है? मल्टीपल। तो इसी तरीके से अगर दो संख्याओं का HCF H है तो दोनों संख्याएं HCF से कटने वाली होंगी कि नहीं होंगी?
अगर दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर h है तो दोनों संख्याएं HCF से कटने वाली होंगी, यानी कि दोनों संख्याएं क्या होंगी प्यारे बच्चों, HX और HY, HX और HY। अगर दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर h है तो दोनों संख्याएं प्यारे भाइयों HCF से कटने वाली होंगी, दोनों संख्याएं हमेशा HX और HY होंगी। और ये XY क्या होगा प्यारे बच्चों, XY में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, ये XY आपस में को प्राइम होंगे, ये XY आपस में सह अभाज्य होंगे। क्या होंगे, XY आपस में को प्राइम होंगे, सह अभाज्य होंगे। XY हमेशा आपस में को प्राइम होंगे, कुछ भी कॉमन नहीं होगा, है कि नहीं प्यारे बच्चों। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। और अगर मैं इन दोनों संख्याओं का रेशियो लूंगा, संख्याओं का HCF H है तो संख्या हमेशा HCF से कटने वाली होगी, एक संख्या होगी HX, दूसरी संख्या होगी HY। जब मैं संख्याओं का रेशियो लूंगा HX और HY का, तो आप देख सकते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कट जाएगा, ये रेशियो आ जाएगा X रेशियो Y, है ना। ये XY ही क्या आएगा, संख्याओं का रेशियो, समझ में। यानी कि XY कुछ और नहीं है, क्या है, संख्याओं का रेशियो। एक तरीके से संख्याओं का रेशियो क्या है, X रेशियो Y। दूसरी बात, संख्याओं का एलसीएम क्या होगा, है सचिन। अगर दो संख्याओं का HCF H है तो संख्याएं HX और HY होंगी, संख्याओं का एलसीएम क्या होगा बताइए भाई। एक संख्या HX है और दूसरी संख्या HY, मुझे निकालना है इनका एलसीएम। एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए। तो आप मुझे बताओ, एलसीएम में HCF तो आएगा ही आएगा भाई, ये तो आना ही चाहिए। अब हमें क्या चाहिए, X और Y भी चाहिए एलसीएम में, लेकिन हमें तो पता है कि X और Y आपस में क्या, को प्राइम, और को प्राइम संख्याओं का एलसीएम क्या होता है, उनकी गुणा, यानी कि H इंटू, तो संख्याओं का एलसीएम क्या आ गया, H इंटू XY, है कि नहीं प्यारे बच्चों। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। मजा आया कि नहीं आया, कोई तकलीफ। तो प्यारे बच्चों, अगर दो संख्याओं का HCF H है तो संख्याएं होंगी HX और HY। संख्याओं का एलसीएम क्या आएगा, H इंटू XY, H इंटू XY। संख्याओं का एलसीएम क्या आएगा प्यारे बच्चों, H इंटू XY। ध्यान से रखेगा। यानी कि आपने एक बात गौर करी कि दो संख्याओं का एलसीएम, दो संख्याओं का एलसीएम उनके HCF का ही मल्टीपल होता है। दो संख्याओं का एलसीएम उनके HCF का ही एक मल्टीपल होता है कि नहीं प्यारे बच्चों। दो संख्याओं का एलसीएम हमेशा उनके HCF का ही एक मल्टीपल होगा। देख रहे हैं कि एलसीएम में क्या आ रहा है, एलसीएम के भीतर ही क्या आ रहा है, H आ रहा है, HCF आ रहा है ना। HCF को जब आप XY से गुणा करते हैं तो आएगा एलसीएम, यानी कि एलसीएम जो है वो संख्याओं के एलसीएम, दो संख्याओं के एलसीएम उनके HCF का ही एक मल्टीपल है। समझे ना मेरे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं उल्टा कि दो संख्याओं का HCF, दो संख्याओं का HCF, दो संख्याओं का HCF एलसीएम का एक फैक्टर होता है। समझे मेरे भाई। भाई दो संख्याओं का HCF एलसीएम का ही एक फैक्टर होता है। आप देखो ये HCF जो है वो एलसीएम के भीतर ही आ रहा है, यानी कि एलसीएम का ही क्या बन गया, बालक। समझ में ना। यानी कि एलसीएम एक तरीके से HCF का पापा होता है, HCF का मल्टीपल होता है, और HCF जो है वो संख्याओं के एलसीएम का ही एक फैक्टर, एक बालक होता है। समझ में आया बच्चों, किसी को कोई डाउट। जैसे कि आपके सामने यहां पर दो संख्याएं थी मेरे मित्र, 40 और 72। 40 और 72 का HCF कितना है, 8। मैं आपसे पूछूं कि बताइए 40 और 72 का एलसीएम क्या होगा, बताना जरा। तो देखो 40 का मतलब 8 पंजे 40 और 72 का मतलब 8 नाम 72। तो देखिए एलसीएम में 8 तो आना ही चाहिए, 8 आएगा ही आएगा। बचा क्या, 5 और, भाई 8 दोनों में कॉमन है, 8 तो आएगा ही आएगा। बचा 5 और 9। तो 5 और 9 क्या है आपस में को प्राइम, तो इनका एलसीएम क्या आएगा, 5 गुणा 9। तो 8 पंजे 40 निम्मा, संख्याओं का एलसीएम 360 आ गया। आप देखो 40 और 72 का एलसीएम क्या है,
40 और 72 का एलसीएम क्या है प्यारे बच्चों? 360। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल से। आप देखो 360 जो है संख्याओं का एचसीएफ 8 है, ये 360 8 का ही मल्टीपल है। 8 गुणा 45 360। जो एचसीएफ है 8, वो 360 का ही फैक्टर है। 360 बटे 360 को 45 से भाग करेंगे 18 है कि नहीं प्यारे बच्चों? तो बात बहुत अच्छे समझ लीजिए कि संख्याओं का एलसीएम हमेशा उनके एचसीएफ का ही एक मल्टीपल होता है। समझे प्यारे बच्चों? आगे चलते अगला कॉन्सेप्ट। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि हमेशा दो संख्याओं की गुणा उनके एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के बराबर होती है ना? फर्स्ट नंबर गुणा सेकंड नंबर बराबर उनका एचसीएफ गुणा उनका एलसीएम। दो संख्याओं की गुणा हमेशा उनके एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के बराबर होती है बच्चों? आप बोलोगे सर क्यों? है भाई, दो संख्याओं का प्रोडक्ट हमेशा उनके एचसीएफ और एलसीएम की ही गुणा के बराबर होता है, ऐसा नियम है। आप बोलोगे सर कहां से है? जैसे ये लिखा हो, माना दो संख्याओं का एचसीएफ एच है, तो सचिन संख्याएं क्या होंगी? एच एक्स और एच वाई। तो भैया दो संख्याओं की गुणा कर रहे हैं, तो एक संख्या एच एक्स है, दूसरी संख्या है एच वाई। इनकी गुणा करने से क्या आएगा? एच गुणा एच स्क्वायर, एच स्क्वायर एक्स वाई आएगा। संख्याओं का एचसीएफ क्या माना है? एच। संख्याओं का एलसीएम क्या निकल के आया है? एच एक्स वाई। तो भैया एचसीएफ और एलसीएम की गुणा करेंगे तो ये गुणा किसके बराबर आ रहा है? एच गुणा एच एक्स वाई, ये भी आ गया एच स्क्वायर एक्स वाई। तो आपने देखा कि जो लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है वही क्या आ रहा है? लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो रहा है, यानी कि मेरी बात एकदम सही है। तो हमेशा दो संख्याओं की गुणा n1 गुणा n2 हमेशा उनके एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के बराबर होती है ना? रटा तो होगा आपने बचपन में, समझे आज हो आप, हैं बच्चों? तीसरी क्लास के बालक को भी प्यारे बच्चों ये रटा हुआ है कि, है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ठीक है? लेकिन समझे आज हो आप, मुझे लगता है बहुत अच्छी तरीके समझ में आया है, आपको मजा भी आया होगा। अब हम आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, दिमाग लगाइए प्यारे भाई, दिमाग, ठीक है? ध्यान से सुनेगा। सर एचसीएफ निकालेंगे कैसे? भाई ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, 40 और 72 छोटी छोटी संख्याएं हैं, इनका एचसीएफ तो हमने निकाल लिया सारे फैक्टर्स लिख के। बड़ी बड़ी संख्याओं का एचसीएफ निकालने में तो आपके तोते उड़ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों हम संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एचसीएफ निकालने के भी 3 मेथड हैं। एचसीएफ निकालने के 3 मेथड हैं, लेकिन जो असली मेथड है जिससे आपको सारे सवाल सॉल्व करने हैं, जिससे पेपर में सारे सवाल बनते हैं, वो मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगा। मैं तीनों ही पढ़ाऊंगा, तीनों आपको आने चाहिए। तो सबसे पहला है एचसीएफ निकालने का फर्स्ट और सबसे बेहतरीन मेथड, जिसे कहता हूं मैं असली मेथड। तो सबसे पहला आपके सामने डिफरेंस मेथड। पहला क्या आपके सामने बच्चों? डिफरेंस मेथड। सब बच्चे लिख लेंगे अपनी कॉपी में, एचसीएफ निकालने का मेथड नंबर 1 डिफरेंस मेथड। समझे? समझे प्यारे बच्चों? चलिए, तो क्या है डिफरेंस मेथड? सुनिएगा प्यारे बच्चों, देखिए डिफरेंस मेथड से दो ही संख्याओं का एचसीएफ निकाला जाता है ना? डिफरेंस मेथड से दो संख्याओं का एचसीएफ निकाला जाता है। कैसे निकालते हैं? सुनेगा। यदि मैंने मान लिया कि माना दो संख्याओं का एचसीएफ एच है, मैंने मान लिया कि दो संख्याओं का एचसीएफ एच है, ठीक बच्चों? अगर दो संख्याओं का एचसीएफ एच है तो मुझे बताओ संख्याएं क्या होंगी, नंबर्स क्या होंगे? अगर दो संख्याओं का एचसीएफ एच है तो संख्याएं हमेशा एचसीएफ से कटने वाली होंगी। संख्याएं क्या होंगी? एच एक्स और एच वाई, जहां एक्स और वाई क्या होगा प्यारे बच्चों? आपस में को प्राइम होंगे, सहभाज्य होंगे। अगर दो संख्याओं का एचसीएफ एच है तो संख्याएं एचसीएफ से कटने वाले होंगी, यानी कि एक संख्या एच एक्स बनेगी तो दूसरी एच वाई बनेगी। जहां एक्स और वाई, ये नियम है कि आपस में को प्राइम सहभाज्य होने चाहिए, यानी कि एक्स और वाई में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। समझे मेरी बात? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल सही। चलिए, संख्याएं अगर एच एक्स और एच वाई है तो संख्याओं का एलसीएम क्या आएगा? एच इंटू एक्स वाई। संख्याओं का एलसीएम क्या आएगा प्यारे बच्चों? एच इंटू एक्स वाई, ठीक है? एच भी आएगा और एक्स वाई आएगा। संख्याओं का सम यानी कि संख्याओं का योग क्या आएगा?
भाई दो संख्याओं का HCF H है, एक संख्या HX होगी, दूसरी HY होगी। अगर मैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ूंगा तो H कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, X प्लस Y। तो संख्याओं का योग क्या आएगा, H इंटू X प्लस Y। समझ में आया प्यारे बच्चों? तो प्यारे भाई अगर मैं संख्याओं का डिफरेंस देखूं यानी कि अंतर, तो संख्याओं का डिफरेंस क्या आएगा सचिन, H इंटू एक्स माइनस, भाई HX में से HY घटाएंगे तो H कॉमन यानी कि H इंटू एक्स माइनस Y। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर क्लियर है। सबको मेरी बात समझ में आ गई है? सही है, मैंने सब निकाल दिया। अब आप एक बात गौर करना, मैंने दो संख्याओं का HCF माना है H। अगर दो संख्याओं का HCF H है तो ये दो संख्याओं का अगर HCF H है तो ये HCF संख्याओं के अंदर भी आ रहा है, यानी कि HCF संख्याओं का भी फैक्टर होगा। ये HCF एलसीएम के अंदर भी आ रहा है, यानी कि HCF एलसीएम का भी फैक्टर होगा। ये HCF दोनों संख्याओं के सम में भी आ रहा है, यानी कि HCF सम का भी एक फैक्टर होगा। ये HCF संख्याओं के डिफरेंस के अंदर भी आ रहा है, यानी कि HCF संख्याओं के डिफरेंस का भी एक फैक्टर होगा। हर जगह HCF आ रहा है, यानी कि दो संख्याओं का, ध्यान सुनिएगा, मैं ये कह सकता हूं कि दो नंबर्स का HCF उनके एलसीएम, उन संख्याओं के योग, उन संख्याओं के डिफरेंस का भी एक फैक्टर होता है। दो संख्याओं का HCF हमेशा, दो संख्याओं का HCF आप गौर से देखोगे तो संख्याओं का भी एक फैक्टर है, एलसीएम का भी एक फैक्टर है, सम का भी एक फैक्टर है, डिफरेंस का भी एक फैक्टर है। समझ में आया ना मेरे भाई? यानी कि HCF सबका बालक है, सबका बालक है। समय HCF संख्याओं के अंदर भी आएगा, HCF संख्याओं के एलसीएम के अंदर भी आएगा, HCF संख्याओं के योग के भीतर भी आएगा, HCF संख्याओं के डिफरेंस के भीतर भी आएगा, है कि नहीं प्यारे बच्चों? तो दो संख्याओं के HCF हमेशा उनके एलसीएम का, उनके सम का, उनके डिफरेंस का भी फैक्टर होगा ही होगा। अब आप एक बात बताना मेरे भाई, हैं सचिन, हमें निकालना है HCF निकालना कब आसान होगा, जब छोटी छोटी संख्याएं हो, कैलकुलेशन क्या हो, कम से कम हो। मुझे बताओ, नंबर्स में, एलसीएम में, सम में और डिफरेंस में सबसे छोटी कैलकुलेशन, सबसे छोटी संख्या कहां मिलेगी, डिफरेंस। कहां मिलेगी प्यारे बच्चों, डिफरेंस में। जब मैं दो संख्या को घटाता हूं तो चीज छोटी हो जाती है, एलसीएम निकालता हूं बड़ी हो जाएगी, जोड़ूंगा बड़ी हो जाएगी। मैंने यहां एक बात गौर करी कि यार HCF जो है वो सबका बालक बनना है, लेकिन डिफरेंस ऐसा है प्यारे भैया, ध्यान सुनेगा, डिफरेंस क्या मतलब, दो संख्याओं का डिफरेंस क्या हो गया, यानी कि छोटा हो गया। तो मैंने ये देखा कि संख्याओं का जो HCF है वो डिफरेंस का भी एक फैक्टर है। संख्याओं का जो HCF है प्यारे बच्चों वो डिफरेंस का भी एक फैक्टर है, क्योंकि जब मैं डिफरेंस को देखता हूं तो डिफरेंस के अंदर ही क्या आ रहा है, HCF। इसका मतलब यह हुआ कि HCF संख्याओं के डिफरेंस का हमेशा एक फैक्टर होगा, यानी कि प्यारे बच्चों दो संख्याओं का HCF कभी भी उनके डिफरेंस से बड़ा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना, है कि नहीं बच्चे? दो संख्याओं का HCF, दो संख्याओं का HCF कभी भी उन संख्याओं के डिफरेंस से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि HCF क्या है, संख्याओं के डिफरेंस का फैक्टर। अब बताओ बेटे की उम्र कभी बाप से बड़ी हो सकेगी? नहीं ना। तो दो संख्याओं, HCF ऑफ टू नंबर्स कैन नेवर बी ग्रेटर देन द डिफरेंस बिटवीन दोज नंबर्स। दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कभी भी उनके डिफरेंस से बड़ा नहीं हो सकता। संख्याओं का जो HCF होगा या तो डिफरेंस के बराबर होगा। देखो संख्याओं का डिफरेंस कितना है सचिन? संख्याओं का डिफरेंस है H इंटू एक्स माइनस वाई। मान लो अगर x माइनस वाई 1 है
ऐसा भी हो सकता है कि x माइनस वाई क्या 1 हो जाए, तो HCF की वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंस के बराबर आ जाएगी। मान लो x माइनस वाई 1 नहीं है, कुछ और नंबर है, 5 3 4 7 कुछ और नंबर है, तो HCF क्या रहेगा, डिफरेंस का एक फैक्टर रहेगा। यानी कि दो संख्याओं का HCF कभी भी उनके डिफरेंस से बड़ा नहीं हो सकता। HCF का मान हमेशा डिफरेंस से छोटा ही रहेगा दो संख्याओं के, यानी कि दो संख्याओं का HCF हमेशा डिफरेंस का ही एक फैक्टर होगा। समझ में आया प्यारे बच्चों? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने दो संख्याएं लिखी हैं भाई, 40 और 72 हैं बच्चों। हमें 40 और 72 का क्या निकालना है सचिन, HCF। 40 और 72 का निकालना है HCF। तो 40 और 72 का HCF निकालना है, तो मैं क्या करूंगा प्यारे बच्चे, संख्याओं का डिफरेंस, 40 और 72 का डिफरेंस करूंगा। 40 और 72 डिफरेंस मतलब बड़ी में से छोटी संख्या घटाओ, मत देखो कि इधर क्या लिखा हुआ है, 72 बड़ी है 40 छोटी, 72 में से 40 घटाएंगे 32, यानी कि HCF या तो 32 आएगा या 32 का कोई फैक्टर आएगा। HCF या तो आएगा 32 या आएगा 32 का फैक्टर। क्या 32 40 को डिवाइड करता है, नहीं। क्या 32 72 को डिवाइड करता है, नहीं, यानी कि 32 इनका HCF नहीं हो सकता। फिर 32 का बच्चा देखो 16 क्या है, क्या 16 40 को डिवाइड करता है, नहीं। 72 को डिवाइड करता है, नहीं। 16 इनका HCF नहीं हो सकता। फिर 16 का भी बच्चा देखो क्या आएगा 8, क्या 8 40 को डिवाइड करता है, 8 पंजे 40। क्या 8 72 को डिवाइड करता है, 8 नाम 72, हाँ जी करता है, यानी कि इनका HCF क्या आ गया 8 आ गया प्यारे बच्चों। तो निकल गया कि नहीं HCF, कैसे निकला, डिफरेंस वाले तरीके से। समझ में है प्यारे बच्चों? तो डिफरेंस ही सबसे ज्यादा फायदेमंद है HCF निकालने के लिए, ठीक है ना मेरे दोस्त। अब जैसे 40 और 72 है, और प्यारे भाई अगर ये दो संख्याएं 40 और 72, इनका एलसीएम निकालूंगा प्यारे बच्चों, तो एलसीएम कितना आएगा 360, 40 निम्मा 360, 72 पंजे 300। 40 और 72 का मैं योग करूंगा तो योग कितना आएगा, 40 प्लस 72 112। 40 और 72 का मैं डिफरेंस लूंगा तो डिफरेंस क्या आएगा, अंतर क्या आएगा 32। आप देखो 40 72 का HCF है 8, तो 40 के अंदर भी 8 आ रहा है, 8 पंजे 40। 72 के अंदर भी 8 आ रहा है, 8 नाम 72 है कि नहीं बच्चे। 360 के अंदर भी 8 आ रहा है, 8 गुणा 45 360 होता है। 112 के अंदर भी 8 आ रहा है, 8 गुणा 14, और संख्याओं का डिफरेंस है 32। 32 के अंदर भी 8 आ रहा है, 8 गुणा 4, यानी कि संख्याओं का जो 40 और 72 का HCF अगर 8 है तो 8 हर जगह दिखाई दे रहा है, संख्याओं के अंदर भी है, एलसीएम में भी है, सम में भी है, डिफरेंस में भी है। लेकिन सबसे जल्दी एलसीएम HCF निकालना कहां से आसान है, क्योंकि ये वाला नंबर सबसे, जब हमें पता है कि इसी के अंदर HCF होगा, हमें पता है कि इसके अंदर HCF है, इन सब के अंदर HCF है, लेकिन सबसे क्या कम है ये, तो इसके अंदर HCF खोजना आसान है, इसलिए हम हमेशा क्या लेते हैं, संख्याओं का डिफरेंस। आया मजा? आप बोलोगे जी सर मजा आ गया, बिल्कुल सही, यही करना है, ठीक है प्यारे बच्चों, है मेरे भाई। चलिए, तो मैं आपके सामने प्यारे बच्चों यहां पे दो संख्याएं ले लेता हूं। मैंने आपके सामने लिखा 276 और 299, दो संख्याएं ली, ठीक है बच्चों। अब एग्जाम्पल, मुझे बताइए इनका HCF क्या है। दो संख्या आपके सामने 276 और 299, हमें बताइए कि इनका HCF क्या है, समझे। अब मैंने अभी बताया कि अगर दो संख्याओं का HCF निकालना है तो संख्याओं का HCF हमेशा उनके डिफरेंस का ही एक फैक्टर होगा, है कि नहीं। HCF जो है डिफरेंस का ही एक फैक्टर होगा। आप सबसे पहले इन संख्याओं का डिफरेंस निकालो। 276 और 299 का डिफरेंस कितना है सचिन, 23। क्या है डिफरेंस, 23। क्या 23 276 को डिवाइड करता है, 23 से कम 23, 4 6 23 दूनी 40, हाँ जी कर रहा है 12 बार। क्या 23 2299 को डिवाइड कर रहा है, 23 से कम 23 और 6 23 69 कर रहा है 13 बार।
23 इन दोनों ही संख्याओं को डिवाइड कर रहा है, यानी कि इनका एचसीएफ क्या आ गया, 23 ही आ गया, यानी कि डिफरेंस के बराबर ही आ गया एचसीएफ, डिफरेंस से बड़ा तो नहीं आया है बच्चों। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया। चलिए खटखट खटखट सबके जो है मुझे जरा यहां पर आप लोग निकाल के बताइए क्या आएगा। हाँ बताओ प्यारे बच्चों क्या आएंगे, इनके एचसीएफ निकालो सबके, हैं सचिन? पहला है 48 और 66, इनका आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। तो सबसे पहले मैं 48 और 66 का लूंगा डिफरेंस। एचसीएफ क्या है, संख्याओं का एक फैक्टर, यानी कि एचसीएफ वो संख्या होगी जो 48 को भी डिवाइड कर दे और 66 को भी डिवाइड कर दे और बड़ी से बड़ी हो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 48 66 दोनों को डिवाइड कर दे। तो 48 66 का डिफरेंस क्या है, 18। क्या 18 48 को डिवाइड करता है, नहीं, यानी कि 18 एचसीएफ नहीं है। तो 18 का फैक्टर क्या देखो, पहले सबसे बड़ा देखो 9, क्या 9 प्यारे बच्चों यहां डिवाइड कर रहा है 48 को, नहीं, यानी कि 9 एचसीएफ। फिर 18 का कौन सा फैक्टर है फिर सबसे बड़ा, 6, क्या 6 48 को डिवाइड कर रहा है, हां जी कर रहा है 8 बार। क्या 6 66 को भाग कर रहा है, हां जी कर रहा है 11 बार। 6 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, यानी कि 6 ही क्या आ गया इनका एचसीएफ आ गया। बताओ आया कि नहीं मजा, आ गया? कोई तकलीफ, किसी को कोई समस्या तो नहीं? ये बताइए 376 और 423 इनका एचसीएफ क्या होगा, 376 और 423 क्या लेंगे सचिन इनका, इनका डिफरेंस। इनका डिफरेंस क्या आएगा मेरे भाई, 376 और 423 का डिफरेंस क्या आएगा प्यारे बच्चों बताओ, 13 में 6 गया 47 आएगा, इनका डिफरेंस आएगा 47 आ गया। ठीक है बच्चों, क्या डिफरेंस 47, ठीक है। क्या 47 376 को डिवाइड करता है, 47 का 376 को डिवाइड करता है, हां जी कर रहा है, कितनी बार, 8 बार। 40 अट्ठे 320, 7 अट्ठे 56, 320 और 56 376। क्या 47 423 को डिवाइड कर रहा है, कर रहा है। 423 क्या है, 470 माइनस 47, 10 वाई कर रहा है ना। 47 इसको डिवाइड कर रहा है कितनी बार, 9 बार। 47 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, यानी कि 47 ही क्या है इनका एचसीएफ है। समझ में है, कोई तकलीफ? ठीक है ना दोस्त। मान लो अगर 47 डिवाइड ना करता, 47 इनको डिवाइड ना करता तो एचसीएफ क्या हो जाता फिर, 1, क्योंकि 47 का आगे कोई बच्चा ही नहीं है, 1 हो जाता फिर। चलिए बताइए 306 और 391 इनका एचसीएफ क्या है बच्चे, 306 और 391 इनका एचसीएफ क्या है, तो आप लेंगे इनका डिफरेंस। 306 और 391 का डिफरेंस है 85। ए सचिन, 306 और 391 का डिफरेंस है 85। या तो एचसीएफ 85 होगा या 85 का फैक्टर होगा। 85 कभी भी इनका एचसीएफ नहीं हो सकता, क्योंकि 85 के भीतर आता है 5 और 5 इनमें से किसी को नहीं काटता। तो 85 में से 5 हटाना पड़ेगा, क्योंकि 5 यहां है ही नहीं, तो फिर बचा 17 है ना। 85 का फैक्टर बचा 17। क्या 17 इसको डिवाइड करता है, 17 एकम 17 और 13, 17 अट्ठे 136, हां जी कर रहा है 13 बार है, 18 बार सॉरी। क्या 17 इसको डिवाइड कर रहा है, 17 दूनी 34 और 5 17 ते 51, हां जी 17 इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, यानी कि इनका एचसीएफ आ गया 17। खत्म। प्यारे बच्चों समझ में आ गया, मजा आया मेरे भाई? ये बताइए 1518 और 1840 इनका एचसीएफ क्या है स्टूडेंट, जवाब दीजिए। है ना, बहुत सिंपल तरीके से, वेरी गुड श्याम। 1518 और 1840 का एचसीएफ क्या है, तो सबसे पहले क्या लेंगे आप, इनका डिफरेंस। इनका डिफरेंस कितना आएगा प्यारे बच्चों बताओ, 1840 में से 1518 आप घटाइएगा 322,
क्या आएगा सचिन? 322, यही है। अब आप ये देखो, ये दोनों नंबर कैसे इवन, ये दोनों ही संख्या 2 से कटने वाली हैं, तो इनका एचसीएफ भी 2 से कटने वाला तो होगा ही होगा। ठीक है बच्चों, है भाई? भाई इनका प्यारे बच्चों यहां पे दोनों ये क्या है? इवन नंबर है। मुर्गे के सर और घोड़ा के पैर वाला किस में मिलेगा पढ़ने को? तेरी एलिगेशन में मिलेगा बेटा, एलिगेशन में पढ़ा दिया मैंने, है ना? मुर्गा घोड़ा वाला बताओ, यहां हम बता रहे हैं सिर्फ उसको मुर्गा घोड़ा पढ़ना है। यही बात है कि बर्फी रखी है, बर्फी नहीं खानी, नाले में से कीच खानी है निकाल के। तीन महीने बाद अमन, टेक्नीशियन लेवल के हिसाब से एमडी भाई, समझे? पता नहीं कैसे बच्चे हैं यार। चलो, ये 1518 और 1840 का डिफरेंस क्या है? 322। याद देखो, दोनों संख्याएं इवन नंबर है, यानी कि दोनों नंबर 2 से कटेंगे तो इनका एचसीएफ भी 2 से कटने वाला होगा। क्या 322 1518 को डिवाइड करता है? 322 पंजे नहीं, डिवाइड नहीं करता, है ना? यानी कि इनका एचसीएफ 322 नहीं है। तो 322 का मतलब क्या है सचिन? 2 गुणा 161। अब 161 भी आप जानते हो, 23 सत्ते 161। 161 क्या होता है? 23 सत्ते 161 का मतलब पहाड़े। देखो पहाड़े याद होनी चाहिए, सब कुछ पहाड़े से। 23 सत्ते 161। अब बताओ, ये दोनों संख्याएं 2 से कट रही हैं, ये दोनों संख्याएं 2 से तो कट ही रही हैं। क्या ये दोनों संख्याएं 23 से कटती हैं? ये तो 23 से कट गई। 23 अट्ठे 184, 23 से कटा क्या? 23 छिक्का 138 और 23 छिक्का 138। हाँ जी, दोनों संख्या 23 से भी कट रही हैं। 7 से नहीं कट रहा, ये नंबर 7 से नहीं कट रहा। 7 दूनी 14 4, 7 से नहीं कट रहा प्यारे बच्चों, कोई भी नंबर 7 से नहीं कट रहा। यानी कि ये दोनों संख्याएं 2 से भी कट रही है और 23 से भी। तो इनका एचसीएफ क्या आएगा? 2 गुणा 23 यानी कि 46। तो इनका एचसीएफ 46 है, ना कि 23 कर दें आप जल्दबाजी में। क्या है? 46। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से 46 है। ये हो गया, आगे चलते हैं। अब आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि सर अगर 2 संख्या ना हो के 3 संख्या हो जाए, हैं भाई? ये भी तो डाउट आ सकता है आपके मन में कि सर अगर 2 संख्या ना हो, 3 संख्याएं हो, तो 3 संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालेंगे फिर डिफरेंस मेथड से? अगर अच्छे बालक होते ना तो ये डाउट आता, मन में आना चाहिए था कि नहीं सचिन इनके? लेकिन अच्छे कहां, सड़े बालक हैं भाई साहब। इनको तो ग्रुप डी के पीछे ही मरे जा रहे हैं। सुन, हां देख ध्यान से, कंसेप्ट है प्यारे भाई मेरे कि अगर 2-3 संख्याओं का एचसीएफ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों? जैसे मैं 2 एग्जांपल आपके सामने लिख रहा हूं, 323, 456 और 703। हमें इनका एचसीएफ निकालना है, बताइए। 323, 456 और 703, ये सचिन इनका एचसीएफ निकालना है। 3 संख्याएं, 2 संख्याएं होती तो निकाल लेते, 3 संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालेंगे? निकलेगा डिफरेंस मेथड से निकलेगा। लेकिन यह फर्क है कि तीनों का एक साथ एचसीएफ नहीं निकलेगा, तीनों संख्याओं का एचसीएफ एक साथ नहीं निकलेगा। पहले आप 2 ही संख्याओं का एचसीएफ निकालो और उन संख्याओं का एचसीएफ निकालो जिनका आसानी से निकल सके, है कि नहीं सचिन? बताओ भाई, हमें पहले 2 ही संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे, लेकिन प्यारे बच्चों 2 ही संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे, लेकिन वो जिनका एचसीएफ आसानी से निकल सके, यानी कि वो संख्याएं जिनका डिफरेंस सबसे कम हो, जो संख्याएं सबसे नजदीक हैं, है ना?
तो आप बताओ इन तीनों संख्याओं में कौन सी दो संख्याएं सबसे नजदीक हैं, कौन से दो नंबर सबसे नजदीक हैं? ये वाले हैं सचिन, ये वाले। इन तीनों संख्याओं में ये दो संख्याएं सबसे नजदीक हैं, है कि नहीं प्यारे बच्चों? तो मैं इनका एचसीएफ निकाल लेता हूं प्यारे बच्चे। तो आप क्या लोगे? इनका डिफरेंस, 323 और 456 का डिफरेंस। इनका डिफरेंस क्या आएगा? 133। भाई इन दोनों का एचसीएफ या तो 133 होगा, 133 का कोई फैक्टर। क्या 323 133 से भाग होता है? 133 या 399, 133 से भाग नहीं होता, यानी कि इनका एचसीएफ 133 नहीं है। तो क्या होगा प्यारे बच्चों? 133 होता क्या? 133 होता है 19 सत्ते 100, या तो एचसीएफ 19 होगा या 7। तो पहले चेक करते हैं क्या 19, क्या नंबर 19 से भाग होता है? 19 से कम 19 बचा 13, 19 सत्ते 133। हाँ जी, ये नंबर 19 से भाग होता है। क्या ये नंबर 19 से भाग होता है? 19 दूनी 38 और 7, 19 चौक 76, 19 से भाग हो रहा है। दोनों ही संख्याएं किससे भाग हो रही हैं? 19 से। इसका मतलब 7 से भाग नहीं हो रही होंगी, क्योंकि 19 और 7 दोनों से भाग हो जाती तो 133 से ही ना भाग हो जाती, है कि नहीं बच्चों? इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या आ गया? इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ आ गया प्यारे बच्चों, यहां पर बच्चों 19, है कि नहीं सचिन? क्या आ गया एचसीएफ? 19। हमने इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ निकाल लिया 19। अगर तीसरी संख्या भी 19 से कट गई, अगर तीसरी वाली संख्या भी 19 से कट गई, तो इन तीनों का ही एचसीएफ 19 हो जाएगा। भाई इन दोनों में कॉमन चीज क्या है? इन दोनों में कॉमन है 19। अगर तीसरी संख्या भी 19 से कट गई तो तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या आ जाएगा? 19। क्या तीसरी संख्या 19 से कटती है? बताओ, तीसरी संख्या जो है 19 तिया 57, कितना बचा? 13, 19 सत्ते 133। हाँ जी, 19 से कट रहा है, यानी कि तीनों ही नंबर 19 से कट गए, तो इनका एचसीएफ क्या आ गया? 19। आया ना समझ में? मजा आया? तो पहले आप दो ही संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे, वो भी कौन सी? जो सबसे ज्यादा करीब हो। समझे ना मेरे भाई? समनदीप कह रहे हैं अगर दोनों से कट जाए तो? दोनों से कट जाए मतलब किससे? बेटा 19 और 7 दोनों से कटने का मतलब है 19 सत्ते 133 से कट गया। जब 133 से कट गया तो 19 7 से तो कटना ही था। 133 से नहीं कट रहा है मतलब 19 से कट रहा है, तो 7 से नहीं कट रहा होगा। ठीक है जी श्याम भाई? हाँ बिल्कुल, श्याम का डाउट है नहीं कटा। तो मान लीजिए प्यारे बच्चों कि यहां 703 की बजाय हो जाता 704, क्या होता? मान लीजिए यहां 703 की बजाय होता 704। अब क्या आता इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ? भाई मैंने इन दोनों 323 और 456 का एचसीएफ निकाला 19। अगर तीसरी संख्या भी 19 से कट गई तो तीनों 19 से कट रहे हैं, एचसीएफ क्या आ जाएगा? 19। अगर तीसरी संख्या 19 से नहीं कटी, देखो क्या ये 19 से कट रहा है? 19 से 57 बच के 134, ये नंबर 19 से नहीं कट रहा। ये दोनों संख्या 19 से कट रही हैं, ये संख्या 19 से नहीं कट रही, यानी कि इन तीनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं है। इन तीनों संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फिर इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा? 1। तो क्या आंसर आ जाएगा? 1। सुशील जी समझे ना? 1 आएगा। हमें पता है क्या डाउट आना है, मैं यही समझाता, ठीक है ना? अगर इनका एचसीएफ 19 है, दोनों संख्या 19 से कट रही हैं, तीसरी वाली 19 से नहीं कटी, यानी कि प्यारे बच्चों इन तीनों में कुछ कॉमन, इनमें तो 19 कॉमन है लेकिन इसमें नहीं है, तो फिर तीनों का एचसीएफ क्या आ जाएगा? 1। इनमें कुछ भी कॉमन। समझ में आया प्यारे बच्चों? अरे अब तक चुप हो जाओ होरिल। ठीक है मेरे भाई, सबको क्लियर है? चलिए एक आखिरी एग्जांपल आप मुझे करके बताएंगे प्यारे बच्चों। 208, 286 और 585, इनका एचसीएफ क्या है? दो 208, 286 और 585, इनका एचसीएफ क्या है? बताइए प्यारे बच्चों। ये तीन संख्या, हमें तीन संख्याओं का एचसीएफ निकालना है प्यारे बच्चों। तो तीन संख्याओं का नहीं निकालो आप, पहले दो ही संख्याओं का निकालो। दो ही का निकलेगा डायरेक्ट, ठीक है?
वो दो संख्याएं जिनका एचसीएफ निकालना आसान हो, यानी कि वो संख्या जिनका डिफरेंस सबसे कम हो, जिनका डिफरेंस सबसे कम हो, जो संख्याएं सबसे नजदीक है। सबसे नजदीक कौन सी इन तीनों में? ये वाली 208 और 286। इनका डिफरेंस कितना है सचिन? 78। इनका डिफरेंस 78 है, यानी कि इनका एचसीएफ या तो 78 होगा या 78 का फैक्टर। अब आप एक बार बताओ, क्या ये नंबर 78 से कट रहा है? 208 78 दिया नहीं कट रहा, यानी कि ये 78 से नहीं कट रहा, तो इनका एचसीएफ 78 नहीं, तो 78 का क्या होगा फिर? कोई फैक्टर। इनका एचसीएफ 78 नहीं है, तो 78 का कोई फैक्टर है बच्चों। बताओ, ये दोनों संख्याएं इवन है सचिन, 208 और 286 दो से कटने वाली, तो इनका एचसीएफ भी 2 से कटने वाला होगा। 78 क्या होता है? 26 तिया 78, मैंने 2 रखा है। अब आप बताओ, क्या ये दोनों संख्याएं 26 से कटती? बड़ा फैक्टर क्या दिख रहा है? क्या 26 से कट रही है प्यारे बच्चों? देखो 26 से कट गया कितनी बार? 8 बार। 26 से कम 26 और 2 26 से कम 26 11 बार। ये दोनों ही संख्याएं 26 से डिवाइड हो रही हैं, 3 से डिवाइड नहीं हो रही। 2 8 10 3 से नहीं कट रहा प्यारे बच्चों, यानी कि इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या आ गया? 26। 208 और 286 का एचसीएफ आ गया 26। 208 और 286 का एचसीएफ आ गया 26। अगर 26 प्यारे बच्चों 585 को डिवाइड करता है तो एचसीएफ 26 होगा प्यारे बच्चों। क्लियर है? बताओ, क्या 585 26 से भाग होता है? 585 26 से तो भाग होगा ही नहीं, नहीं होगा ना, क्योंकि 585 कैसी संख्या है? विषम। तो वैसे हमारे श्याम भाई कर रहे हैं, उन्होंने आंसर क्या लगा दिया? 1 लगा दिया। 1 नहीं है, यही तो समझाने के लिए लिखा है भाई। इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ है 26। ये भी 26 से भाग हो रहा है 8 बार, ये भी 26 से भाग हो रहा है 11 बार, लेकिन ये संख्या 26 से भाग नहीं हो रही है ना बच्चों। लेकिन क्यों भाग नहीं हो रही? क्योंकि ये एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है। आप बताओ 26 का मतलब क्या होता है? 2 गुणा 13। भाई ये नंबर 585 ऐसा जो 2 से नहीं कट रहा, लेकिन अगर ये 585 13 से कट गया, किससे? 13 से कट गया, तो इन तीनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा फिर? क्या ये नंबर 13 से कटता है? 13 चौका 52 और 6 13 पंजे, ये नंबर 13 से कट रहा है, यानी कि इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ 13 है। भाई इन दोनों में तो हाईएस्ट कॉमन संख्या थी 26, लेकिन 26 इसको डिवाइड नहीं कर रहा, क्योंकि ये क्या है? विषम। क्या है ये? विषम। लेकिन 26 के भीतर आता है 13। 13 इस नंबर 585 को काट रहा है, तो इसलिए आंसर क्या आएगा? 13, ना कि 26, ना कि 1। प्यारे बच्चों, यहां इन दोनों का एचसीएफ 19 था। अब 19 को या तो आप 19 लिखोगे या 1 लिखोगे। 19 गुणा 1 और तो कुछ है ही नहीं। जब ये नंबर 19 से नहीं कट रहा तो किससे कटेगा ससुरा? 1 से, है कि नहीं बच्चों? तो यहां पे अगर 704 कर देता तो 1 आएगा, लेकिन यहां ऐसा नहीं है। दिमाग लगा दिया मैंने, समझे ना प्यारे बच्चों? तो एचसीएफ निकालना उतना आसान नहीं है जितना लगता है प्यारे बच्चे। शुरू में ही 13 गुणा 6 कर दिया था, तो बेटा आपने 6 में से 2 तो पहली बार, जब ये आपको दिख रहा है कि दोनों नंबर इवन है तो 2 से तो कटने चाहिए, तो 2 तो रखना ही था आपको। मजा आया ना? मस्त सवाल है, गजब का क्वेश्चन है। मुझे लगता है सब बच्चे सीख गए हैं। चलिए आगे चलें। तो ये एचसीएफ निकालने का डिफरेंस मेथड है। देखो ये तो मैंने क्या आपको क्या बताया, ध्यान सुनिएगा। क्लास शुरू हुई, सबसे पहले मैंने आपको एचसीएफ की परिभाषा बताई। इससे बढ़िया तो परिभाषा नहीं समझा सकता मैं, स्कूलों में नहीं पढ़ाते। फिर मैंने भैया उसको मैथमेटिकली समझाया कि ये चलता है ना। फिर मैंने आपको एचसीएफ निकालने के लिए डिफरेंस मेथड का कॉन्सेप्ट समझाया। कॉन्सेप्ट रटवाया नहीं,
फिर मैंने आपको खूब सारे एग्जाम्पल करा दिए। और ऐसा नहीं कि छोटे छोटे, मैं देखता हूं अक्सर यूट्यूब पे कैसे सिखाते हैं, चलो 25-40 को एचसीएफ लो, ये सिखाते हैं, बच्चा खुद सीख के। अरे ये थोड़ा ना आता पेपर में, मैंने बड़ी बड़ी संख्याओं का एचसीएफ निकालना सिखाया आपको, कितने बड़े बड़े एग्जाम्पल लिए हैं कि नहीं बच्चे। ठीक है, अब आप सीख गए। तो एचसीएफ निकालने का मेथड बताओ, कर लोगे? अभी मैं बहुत सारे सवाल कराऊंगा, सवालों से भी आप सीखोगे, अभी बहुत सारे सवाल भी कराऊंगा। ठीक है, चलिए आगे। अगला है प्यारे स्टूडेंट आपके सामने है सचिन, एचसीएफ निकालने का दूसरा मेथड, जिसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है प्यारे बच्चों? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, एचसीएफ निकालने का मेथड नंबर 2, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। करंट अफेयर का क्या चक्कर है भाई? ठीक है, अरे तशरीफ जी, कब से हम 13 से बाहर निकल गए, आप भी निकलो। एचसीएफ निकालने का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ध्यान से सुनिएगा। मैंने एलसीएम में आपको बताया है, एलसीएम में हमने आपको सिखाया है कि संख्याओं का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम कैसे निकालते हैं। सुनिए प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को एग्जैक्ट डिवाइड करती हो, उनका एचसीएफ कहलाती है, वह बड़ी से बड़ी संख्या। ध्यान से सुनिएगा। अब मान लीजिए आपके सामने कुछ नंबर दिए जाएं, आपके सामने नंबर्स दिए जाएं, तो सबसे पहले क्या करना है? आपको उनको ब्रेक करके प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। सबसे पहले क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है मेरे भाई, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां ऑलरेडी करके रखा है। 3 संख्याएं 2 की पावर 5 गुणा 3 का क्यूब गुणा 5 का स्क्वायर गुणा 7 की पावर 1। दूसरा है 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 5 की पावर 4 गुणा 7 की स्क्वायर। तीसरी संख्या ये तीनों संख्याएं, हमें तीनों संख्याओं का निकालना है एचसीएफ। ध्यान से सुनेगा, एचसीएफ क्या है? एचसीएफ में जो संख्या सब में कॉमन हो वो वैल्यू लेनी है, और उसकी क्या लेनी है? लोअर पावर लेनी है। देखो, हमें इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। सब में 2 दिखाई दे रहा है, यहां 2 की पावर कितनी है सचिन? 5। यहां 2 की पावर कितनी है? यहां कितनी है 2 की पावर? मुझे वो बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए जो इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे, इसको भी डिवाइड कर दे। मुझे वो बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए जो 2 की पावर 5 को भी भाग कर दे, 2 की पावर 3 को भी, 2 की पावर 7 को भी। इन तीनों का ऐसा बच्चा जो इसको भी भाग कर दे, इसको भी भाग कर दे, इसको भी भाग कर दे, क्या होगा? 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 से इसको भाग करूंगा, 2 हो जाएगा, पूरा पूरा 2 की पावर 2 बचेगा। ये तो 2 की पावर 3 से भाग होगा ही, ये भी 2 की पावर 3 से भाग हो जाएगा। यानी कि आपको एचसीएफ में क्या लेना पड़ रहा है? लोएस्ट पावर। क्या लेनी है? लोएस्ट पावर, मिनिमम पावर लेनी है। क्या लेनी है? मिनिमम पावर। तो यहां जैसे 2 की पावर 5, 2 की पावर 3, 2 की पावर 7 था, तो 2 की सबसे कम पावर क्या है? 3। 2 की पावर 3 लेंगे, क्योंकि एचसीएफ मतलब है संख्याओं का फैक्टर, संख्याओं का बच्चा, ऐसा बच्चा जो इन सबको काट दे। वो बच्चा कौन सा होगा? सबसे छोटा। अब 3 की पावर देखो, 3 की सबसे कम पावर क्या है? 2। 3 की पावर 2 आएगा एचसीएफ में। 5 देखिए, 5 की यहां पे हाईएस्ट पावर क्या, लोएस्ट पावर क्या है? 5 की पावर 2 है, 4 है, 3 है। 5 की सबसे कम पावर 2। फिर उसके बाद 7। 7 की सबसे कम पावर क्या है? 1। तो 7 की पावर 1। सबको मेरी बात समझ में आ गई है? कोई तकलीफ नहीं ना? तो ये क्या आ गया? एचसीएफ। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अच्छा, मैंने जब आपको एलसीएम, अब मैं आपसे यही पूछ लूं कि बताओ इन संख्याओं का एलसीएम क्या आएगा, तो मैंने आपको क्या बताया कि एलसीएम में हम हर टर्म की क्या लेते हैं? हाईएस्ट पावर लेते हैं, हाईएस्ट पावर लेते हैं, अधिकतम पावर लेते हैं। क्योंकि एलसीएम का मतलब क्या है? संख्याओं का पापा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबसे डिवाइड हो, यानी कि इनका एलसीएम, हाईएस्ट पावर लेंगे। अगर इनका एलसीएम पूछा जाए, 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 7 है, तो हाईएस्ट क्या है? 2 की पावर 7। 3 में हाईएस्ट पावर क्या है? 3 की पावर 5। 5 में हाईएस्ट क्या है? 5 की पावर 4। 7 में हाईएस्ट क्या है? 1 to 5 में 7 की पावर। ये आपका एलसीएम आ जाएगा, समझे?
दूसरा मेथड है। इसमें दुखद यह है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के लिए आपको पहले फैक्टराइजेशन करना है, समझे ना मेरे भाई। अब बड़ी बड़ी संख्याओं का फैक्टराइजेशन कैसे करोगे, है ना मेरे भाई। चलिए, तो ये था, मैंने अभी आपको एचसीएफ निकालने के दो मेथड बताएं, पहला डिफरेंस मेथड और दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तीसरा मेथड मैं बताऊंगा आपको कल। एलसीएम में बड़ा पावर, एचसीएफ में छोटा पावर। बिल्कुल सम्राट राज जी, आप तो समझ गए। चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अब हम जो है इस पर बेस सवाल करेंगे, बेसिक बेसिक। ठीक है बच्चे, समझ में आई है। आप बताओ, क्या आपको एचसीएफ की सारी थ्योरी समझ आ गई है? कमेंट में यस लिख दो, है ना, कि अब मुझे एक आध कंसेप्ट ही बताना है। अब क्या होंगे, केवल सवाल। ठीक है भाई। चलिए, पहला क्वेश्चन, द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ ए सेट ऑफ को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसके बराबर होता है? को प्राइम नंबर का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसके बराबर होता है, बताइए। अगर दो संख्या आपस में सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य की परिभाषा ही क्या है? ऐसी दो संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, यानी कि जिनका एचसीएफ 1 हो। दो सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। समनदीप कह रहे हैं 60% समझ आ गया सर। भाई मैंने इतनी ताकत लगाई है सचिन, इतने एग्जाम्पल बताए, फिर भी कैसे बच्चे। भाई उस मास्टर से पढ़ते जो एक एग्जाम्पल बताता वो भी फोका, फिर तुम्हारा क्या हाल होता है? रेलवे का पेपर उतना आसान आता नहीं है जितना बच्चे समझते हैं। एक बार पेपर बैठ के देखो, धज्जियां उड़ जाती हैं बालकों की, हैं। यूट्यूब पे रेलवे का 10% भी नहीं पढ़ाया जाता जितना लेवल आता है, मैं ही कराता हूं, समझे ना। तो प्यारे बच्चों, यहां पे दो को प्राइम नंबर वो नंबर होते जैसे कि आपके सामने आ गया जी 15 और 38। क्या इनमें कुछ कॉमन है? क्या है ये आपस में? को प्राइम संख्याएं। तो इनका एचसीएफ क्या आएगा? हमेशा 1। दो सहभाज्य संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होता है। दो को प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है? उनकी गुणा के बराबर। इनका एलसीएम पूछता तो क्या आता? 15 गुणा 38। चलिए आगे चलते हैं, बताएंगे प्यारे बच्चों। सवाल नंबर 2 करो। एनटीपीसी का करिए। फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। पहले 100 नेचुरल नंबर्स का एचसीएफ बताओ। पहले 100 नेचुरल नंबर का एचसीएफ, यानी कि 1 2 3 से लेकर कहां तक संख्या लिख दो 100। मुझे बताना इनका एचसीएफ, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन सबको डिवाइड करती हो। भाई ऐसी संख्या बड़ी से बड़ी जो सबको भाग दे दे, केवल 1 ही हो सकती है बच्चे। समझे ना प्यारे बच्चों? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। नेक्स्ट, अगला ये बताइए प्यारे बच्चों, टाइप नंबर 1 है प्यारे दोस्त। ये पहले बेसिक सवाल है। बेसिक सवाल क्या है? ये टाइप नंबर 1 जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, एचसीएफ निकालने वाले। इसमें डायरेक्ट आपसे एचसीएफ ही पूछा है। हाँ जी बताओ। 1020, 850 और 1156 का एचसीएफ ज्ञात करें। आपके सामने 3 संख्याएं दी हैं, 1020, 850 और 1156 है। सचिन क्या निकालना है इनका? एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकाला जाता है? डिफरेंस मेथड, बेसिक मेथड मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर आपके पास सवाल हैं और आपके पास ऑप्शन है तो आप हमेशा सॉल्व ना करके सवालों को कैसे करेंगे? ऑप्शन से। कभी भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमें इनका एचसीएफ निकालना है। इससे मतलब वह संख्या निकालनी है बड़ी से बड़ी जो इन तीनों को डिवाइड करती हुई, है ना। ऑप्शन देखो 28। क्या 1020 28 से भाग होगा? होगा ही नहीं। 1020 क्या होता है? 17 छिक्का 102। 1020 24 से भी भाग नहीं होगा।
है भाई। 1020 22 22 में 11 आता है, 11 से भाग होता ही नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। तो क्या आंसर बचा फिर? 34। 34 भाग करता है, 34 तिया 102, 34 से भाग हो रहा है, तो आंसर क्या आ गया? 34। कैसे करा सवाल हमने? ऑप्शन से बाबू लोग, समझे? आइए ये सवाल बताओ, 506 और 782 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। हल्के सवाल भी आते हैं। 506 और 782 का एचसीएफ ज्ञात करो। ठीक बच्चों, देखो एचसीएफ जो, या तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से चेक कर लो, है सचिन? ये 506 और 782 दोनों ही इवन नंबर है ना? कैसे नंबर है? तो इनका एचसीएफ भी इवन 2 से कटने वाला होगा। 506 और 782 का डिफरेंस आप ले लीजिए। चलो भाई, एचसीएफ जो भी होगा वो इनके डिफरेंस का एक फैक्टर होगा। इनका डिफरेंस क्या है प्यारे बच्चों, बताओ? 12 में से 6 गया 6, कितना बचा? 7, और 7 में से 5 गया, यानी कि प्यारे बच्चों एचसीएफ जो होगा या तो 276 होगा या 276 का फैक्टर। अब आप बताओ, क्या 276 34 से कटता है? 34 8 नहीं। क्या 276 46 से कटता है? हां जी। कितनी बार? 46 एचसीएफ हो सकता है। क्या 276 22 से कटता है? भाई एचसीएफ जो होगा डिफरेंस 276 का फैक्टर होना चाहिए, 276 का फैक्टर 22 नहीं है। क्या आ गया आंसर? 46 आ गया, है ना बच्चों? तो मैं सीधा ऑप्शन से चेक कर सकता था। मैंने पहले क्या ले लिया? डिफरेंस, क्योंकि एचसीएफ जो भी आएगा डिफरेंस का फैक्टर आएगा। 276 का फैक्टर एक ही ऑप्शन है सवाल में, क्या आंसर? 46। समझे ना मेरे भाई? ऑप्शन से उड़ाने की कोशिश कर, ये बताएंगे। सवाल नंबर 5, 1026, 2268 और 2430 का एचसीएफ क्या है? 3 संख्याएं, सीजल का सवाल है, बनाओ मेरे भाई। देखो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को डिवाइड करती हो, इनका एचसीएफ होगी, है सचिन? अब आप देखना, ये तीनों नंबर इवन है। ये 2 से कटने वाला, ये 4 से कटने वाला, ये 2 से कटने वाला है कि नहीं प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत? तो अगर ये तीनों संख्याएं इवन नंबर 2 से कटने वाले हैं, तो इनका एचसीएफ 2 से कटने वाला होगा कि नहीं? भाई इन तीनों संख्याओं का एक फैक्टर 2 तो है ही, यानी कि आंसर कभी भी सी और डी ऑप्शन नहीं होगा। आंसर या तो 108 होगा या 54। 1026 108 से कटेगा ही नहीं। 108 2 साम 1080 होता है, ये क्या 1026, ये नंबर 108 से कटता ही नहीं है पहला ही। तो आंसर क्या बचा फिर? 54। समझे कैसे करा जी? ऑप्शन से जल्दी। आइए अगला प्रश्न लेंगे, बताओ। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 6, 552, 759 और 828 का एचसीएफ एक्स है। एक्स का मान ज्ञात कीजिए, या वैल्यू ऑफ एक्स लाइज बिटवीन, एक्स का मान निम्नलिखित में से किसके बीच में? सब एग्जाम को पता चल गया। क्लास देखता है हमारी कि ये तो यार ऑप्शन से करवा देते, मेरे सवाल बनाने का क्या फायदा? तो उसने क्या करा प्यारे बच्चों, हैं सचिन? कि भैया पहले तू एचसीएफ निकाल और फिर बता एक्स जो एचसीएफ आया वो किसके बीच में आया। अब बताओ प्यारे बच्चों, ये कितनी संख्याएं? 3 संख्या, इनका एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आप 2 ही संख्याओं का एचसीएफ निकालो, उनका जिनका निकालना आसान हो, जिनके बीच डिफरेंस कम हो। इनके बीच डिफरेंस कम दिख रहा है ना मुझे, तो है सचिन? यहां से तो कम ही है ना, ये कितना आएगा? ये इनका डिफरेंस, इनका डिफरेंस है 18 में से 9 गया 60, या तो एचसीएफ 69 होगा या 69 का फैक्टर। भाई या तो एचसीएफ क्या होगा? 69 या 69 का फैक्टर भाइयों। अच्छा 69 का फैक्टर तो इस सब रेंज से बाहर चला जाएगा, यानी कि क्या होना चाहिए? 69 ही होना चाहिए। तो आंसर क्या आ गया? क्या 69 इसको डिवाइड करता है पहली संख्या को? 69 से डिवाइड हो रहा 8 बार। 69 8 70 8 560, 560 से 8 कम है 552। 69 को ऐसे देखा करो, 70 - 1। 759 डिवाइड हो रहा है क्या 69 से? 69 एकम 69, 69 एकम 69, 11 बार।
69 एकम 69 बचा 13, 69 दूनी 138 हो गया। 69 से तीनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, यही क्या है इनका HCF। और ये कौन से ऑप्शन का आ रहा है, पहला। समझे ना बच्चों। आइए कराओ सवाल नंबर 7, बताइए। सात सौ सड़सठ, 1003 और 2773 का HCF x है। x का मान किसके बीच में है, ठीक है। वही है बच्चों, सेम जो है मॉडल का सवाल बनाया। तो सबसे पहले आप इन दोनों संख्याओं का HCF निकाल लो, है सचिन। क्या आएगा इनका डिफरेंस, आप इनका पहले डिफरेंस कर लीजिए। 13 में से 7 गया 6, 9 में से 6 गया 3, और ये 236, तो इनका HCF आ गया प्यारे बच्चों, इनका डिफरेंस आ गया सॉरी 236। तो इनका HCF या तो 236 होगा या 236 का फैक्टर होगा। अब बताइए 236 से ये तो नंबर कटेगा ही नहीं, क्योंकि ये कैसा नंबर है, विषम संख्या। भाई अगर ये विषम संख्या है तो किसी भी इवन नंबर से नहीं कटेगी। बात आई ना समझ में, कोई तकलीफ। यानी कि 767 236 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि 236 के भीतर आ रहा है 4। 236 का मतलब क्या है, 4 गुणा 4 पंजे 20, 4 नाम 36, 4 गुणा 59। 236 के भीतर 4 आ रहा है, और ये ऐसा नंबर है 767 1003 दोनों विषम है। ये 4 से कभी कटने हैं ही नहीं, यानी कि HCF क्या होना चाहिए 59। या तो 59 होगा या 59 का फैक्टर। हालांकि 59 का फैक्टर एक ही होता है 1, वो इस सब रेंज से बाहर चला जाएगा। तो यानी कि आंसर क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। 59 इनका HCF बनना चाहिए, क्योंकि HCF मुझे पता इन दोनों का HCF 59 होगा। 59 नहीं होगा तो 1 होगा, 1 तो है नहीं, क्योंकि वो ऑप्शन की रेंज में आएगा ही नहीं, है ना। चेक करके देखो, ये सब नंबर 59 से कटेंगे। 59 एकम 59, 59 177, 59 एकम 59 है भाई, और बचेगा प्यारे बच्चों 413, फिर 7 बार चला गया, है ना। सब नंबर 59 से कट रहे हैं। बताइए RPF कांस्टेबल का सवाल बताओ, सवाल नंबर 8। $570 और 1425 का HCF और LCM बताओ, है मेरे भाई। यहां पे देखिए इस सवाल में दोनों ही चीजें पूछ ली, 570 और 425 का HCF भी निकालना है और LCM भी, ठीक है। बताओ, तो आप बताइए, पहले HCF निकाल लेते सचिन। 570 285 से भाग होता है, 289 से भाग होगा ही नहीं। 570 285 से भाग होता है, 285 दूनी 570 185 से भाग होगा ही नहीं। तो आंसर या तो ए है या बी है। अब क्या निकालना है इनका LCM भी। LCM क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जो 570 से भी कटे और 1425। 1425 दूनी होता है 2850, ये 2750 1425 से कटेगा ही नहीं। 1425 से एक ही नंबर कट रहा है, 1425 दूनी 2850, ये क्या है। तो हम तो पेन नहीं उठाएंगे प्यारे बच्चे, ऑप्शन दिए है ना। चलिए आखिरी सवाल इस टाइप का और आज की क्लास का, जो लेटेस्ट रेलवे कांस्टेबल में आया था, है ना। बताइए मेरे भाई, ये सवाल हमने लिया है, स्पेशली डाला है आप लोगों के लिए कि जरूरी की संख्याएं आए। ये वेरिएबल देख के बालक डर जाता है ना। ये 2 नंबर्स हैं और आपसे पूछा है इनका HCF क्या है।
तो ये नंबर से सबसे पहले क्या करना चाहिए इनका, ये तो ऑलरेडी प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिए हुए हैं। मैंने आपको बताया था, मोहम्मद कह रहे हैं सर जो आप शीट में क्वेश्चन देते हैं वो सारे क्वेश्चन आपकी मैथ्स वाली बुक में भी हैं। सारे क्वेश्चंस तो होंगे, 80% तो होने चाहिए। हो सकता है शीट में, देखो जैसे एक टाइप के रेलवे में कई सारे सवाल आते हैं, तो बुक अब एक टाइप के एक लैंग्वेज पे कई सारे सवाल है, हमने बुक में जो अच्छा लगा वो डाला, शीट बनाते समय मुझे जो सवाल अच्छा लग रहा है मैं वो डालता हूं। टाइप सारे कवर है, किताब में भी और शीट में भी, है ना। हाँ, कुछ 70-80% सवाल कॉमन दिखेंगे। ये बुक है, मंगा ली ना सब लोगों ने, प्रैक्टिस के लिए होनी चाहिए आपके पास। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ये हमें तो पता ही नहीं थी भाई, चलो तुम्हारी कृपा से आज पता भी लग गई। बता बेटे इनका एचसीएफ क्या है, मैंने क्या बताया, अगर फैक्टराइजेशन करके दे रखा है तो एचसीएफ में क्या लेंगे, लोएस्ट पावर। क्या लेंगे, लोएस्ट पावर। तो आप एक एक पे ध्यान दीजिए, एक्स और वाई पे ध्यान से सुनना प्यारे बेटे। या एक्स की पावर 1.5 है, एक्स की पावर 2.5 है, तो 1.5 और 2.5 में क्या कम है, लोएस्ट क्या है, एक्स की पावर 1.5 इंटू ये वाई की पावर 2.5 है, ये वाई की पावर 3.5 है, तो वाई की लोएस्ट पावर क्या है, 2.5 आएगा। तो प्यारे बच्चों क्या आएगा आंसर, पहला वाला। भाई जब x की पावर 1.5 हो गया, x की पावर 1.5 का मतलब है x की पावर 1 गुणा x की पावर आधा। भाई 1 प्लस आधा ही तो 1.5 होता है। x की पावर 1 यानी कि x, और x की पावर आधा यानी कि रूट x। किसी की पावर 1/2 है तो इसका मतलब अंडर रूट। तो x एक बार आएगा, रूट x आएगा। x 2 बार कर दिया, या x 2 बार कर दिया प्यारे बच्चों, ठीक है। अच्छा ये भी हो सकता था ना, ये वाला भी नहीं होगा। यहां y की पावर क्या है, 2.5, यानी कि y की पावर 2 आएगा, फिर y की पावर आधा। y की पावर 2 आएगा और y की पावर आधा मतलब y का अंडर रूट। यहां y की पावर क्या कर दिया था, 1। समझ में आया प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन से a आ गया। समझे, इतना कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि किसी संख्या की पावर 1/2 का मतलब है अंडर रूट ऑफ a। ठीक है, चलिए आज इतना ही छोड़ते हैं, इसके आगे हम करेंगे कल।